हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो के अंदर हम आपको क्लास 12th का चैप्टर नंबर 7 समाकलन के ऑब्जेक्टिव टाइप कुछ क्वेश्चंस बच्चों सॉल्व करा चुके थे। अभी और कुछ और इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं चैप्टर नंबर 7 से। आज बच्चों हम उन्हें सॉल्व कराने वाले हैं। तो जितने भी हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 में, आप इन सभी को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में बच्चों जो क्वेश्चन है आपका ऑब्जेक्टिव और अति लघु भी वो यहीं से फंसने वाला है बच्चों। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, पक्का क्वेश्चन आ जाएगा, बस आप प्रिपेयर अच्छे से कर लीजिएगा। ऐसा ना हो कि हम कराएं और आप ना करें। ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, तो आपके लिए गुड न्यूज़ है क्योंकि अनअकैडमी में एक बहुत ही अच्छा फीचर ऐड हुआ है जिसका नाम है आस्क का डाउट। इसके लिए स्टूडेंट सबसे पहले आपको क्या करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप स्टूडेंट प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करके बच्चों इसे आप ओपन करोगे। ओपन करने के बाद बच्चों आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर आप क्लास 10th में हो, 12th में हो, वो कैटेगरी स्टूडेंट सेलेक्ट गोल में आप जाकर सेलेक्ट कर लेना कि आप किस क्लास में हो। ठीक है ना, आप अगर 10th में हो तो 10 सेलेक्ट करोगे। तो मैंने यहाँ पर ITJ सेलेक्ट कर रखी है, तो मैं यहाँ पर इस कैटेगरी को चेंज कर सकता हूँ। मैं जो 3 डॉट्स हैं इस पर क्लिक करूँगा बच्चों। ठीक है, जैसे मैं इस 3 डॉट्स पर क्लिक करूँगा बच्चों तो मेरे पास ये ऑप्शन आ जाता है, मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। अब जैसे क्लास 10th है, CBSE क्लास 10th, तो मैं यहाँ पर आ जाऊँगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा फीचर है और आप इसका बेनिफिट उठाना जरूर। ठीक है बच्चों, तो देखो इसके बाद बच्चों आपको क्या करना है, आपका अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है आस्क का डाउट। ठीक है, आप इस आस्क का डाउट, ये दिखाई दे रहा है ना, इस आस्क का डाउट पर बच्चों आप क्या करोगे, क्लिक करोगे। जैसे ही बच्चों आप आस्क का डाउट पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये शो होने लगेगा। ठीक है, तो आप क्वेश्चन जो पूछना चाहते हो स्टूडेंट, आपने अगर उसकी पिक्चर ले रखी है बच्चों तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप यहाँ पर टेक अ पिक्चर कर सकते हो। तो मैंने गैलरी में ले रखी है इमेज, तो मैं यहाँ चूज फ्रॉम गैलरी करूँगा। ठीक है बच्चों, सारी चीज़ें समझ लो कैसे आप क्वेश्चन को पूछ सकते हो अनअकैडमी पर, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और एक चीज़ बच्चों याद रखना, जब भी आप एनरोल करो यहाँ पर, ठीक है ना, तो आपको तो यहाँ पर जब भी आप कोई भी यहाँ पर क्लास देखोगे या फिर आप यहाँ पर आस्क का डाउट पूछोगे तो आपसे कोड मांगेगा। उस कोड में बच्चों आप सभी को क्या डालना जानते हो, स्मार्ट स्टडी। क्या डालना है बच्चों, स्मार्ट स्टडी। तभी बच्चों आप कोई भी क्वेश्चन पूछ पाओगे, अदरवाइज आप क्वेश्चन नहीं पूछ पाओगे। इस समझ लीजिए प्रोसेस क्या है। ठीक है, यहाँ पर मैं क्वेश्चन को यहाँ पर सेंड कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, सबमिट हमारा क्वेश्चन हो चुका है और मैंने यहाँ पर लिखा आ रहा है आई नीड हेल्प विद दिस क्वेश्चन। तो ये किसका क्वेश्चन है, साइंस का या फिर मैथमेटिक्स का? तो बच्चों मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, इट्स फ्रॉम मैथमेटिक्स। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन ढूंढा जा रहा है बच्चों और यहाँ पर देखो ये सॉल्यूशन भी आ चुका है। तो इस तरीके से बच्चों आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर सेकंडों और मिनटों में पा सकते हो यार, तुरंत ही आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करो यार, और लाइक किया करो। ठीक है, जिससे कि आप जैसे और भी स्टूडेंट्स हैं उनका भी भला हो सके बच्चों। ठीक है, चलिए तो अगले प्रश्न को उठा लेते हैं बच्चों। देखिए अगला प्रश्न क्या है बच्चों, यहाँ पे फलन दे रखा है, फलन 1 - 10x अपॉन 1 + 10x का x के सापेक्ष समाकलन करना है, का x के सापेक्ष समाकलन करो। ठीक है, इसका हमें x के सापेक्ष क्या करना है, समाकलन करना है। तो देखिए कैसे करने वाले हैं हम x के सापेक्ष समाकलन। सबसे पहले देखिए बच्चों, यहाँ पर इंटीग्रेशन का सिंबल लगा लो आप। इंटीग्रेशन 1 - 10x अपॉन 1 + 10x और dx। ठीक है, अब आप ऐसा करो बच्चों, इसको ब्रेक करिए आप। 1 - 10 को लिखो sin x ओवर cos x अपॉन 1 + sin x ओवर cos x। ठीक है, एंड dx। यहाँ पे ले लो अब आप LCM। देखिए पहले LCM क्या आएगा, cos x यहाँ पे आ जाएगा, cos x माइनस sin x अपॉन cos x बटे यहाँ पे cos x प्लस sin x ओवर cos x और dx। cos x से cos x क्या हो गया बच्चों, कट गया। ठीक है, अब देखिए आगे क्या करेंगे, इंटीग्रेशन cos x माइनस sin x ओवर cos x प्लस sin x और dx। अब देखिए प्यारे, यहाँ पर अगर आप नीचे इसको लेट करेंगे तो ऊपर वाला मिल जाएगा क्या,
क्योंकि कॉस का अवकलन माइनस साइन एक्स होता है तो माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का कॉस एक्स होता है। तो नीचे वाले को मान लो, ऊपर वाला हमें मिल जाएगा, नीचे वाले को टी मान लो, ठीक है। या फिर आप इसको फॉर्मूला भी बना सकते हो tan वाला। अब वो डिपेंड करता है कि आपका दिमाग कैसे काम कर रहा है। भाई मेरा काम कर रहा है मान लो मैं ऐसे, या मुझे जिस टाइम पे जो तरीका याद आ रहा है उसी से करेंगे। आप चाहो तो ऐसे दोनों कॉस कॉमन ले लो, फिर tan a माइनस बी का ये फॉर्मूला बन जाएगा, तो उससे भी हो सकता है। तो जैसे आपको ठीक लगे आप उससे कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम तो लेट करके कर रहे हैं इसको, देखिए माना cos x प्लस साइन एक्स बराबर टी। तो cos x का अवकलन क्या होता है, माइनस के साइन एक्स, और साइन एक्स का cos x, और dx बराबर dt। तो यहाँ से cos x को लिखो पहले और साइन x को लिखो बाद में, और dx बराबर आ जाएगा dt, ठीक है भाई। ये वैल्यू आप लगा दीजिए अब इसमें, क्योंकि देखिए ऊपर वाली पूरी वैल्यू, इसकी वैल्यू हमें क्या मिल गई, dt मिल गई। इंटीग्रेशन dt ओवर t, ठीक है। अब इसका आप समाकलन कर दीजिए, तो t के सापेक्ष समाकलन करने पर देखिए क्या होगा प्यारे, 1/t का समाकलन होगा log mod t n प्लस सी। अब t की वैल्यू आप लगा दीजिए, तो t की वैल्यू हमने क्या मानी थी, cos x प्लस साइन एक्स, cos x प्लस साइन एक्स। तो इस t की जगह पर cos x प्लस साइन एक्स आप लगा दीजिए, ठीक है। तो cos x प्लस साइन एक्स प्लस सी, दिस इज योर आंसर, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट से आपको करना है। सबसे पहले सवाल को इंटीग्रेशन आप लाइक बनाइए, ठीक है। अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो आपको खुद ब खुद सवाल देख के समझ में आ जाएगा कि हम इसको किस वे में लेके जाएं। क्योंकि आप देखिए अगर यहाँ पर डायरेक्ट इसका समाकलन करने वाले, समाकलन तो होगा नहीं, ठीक है। तो अब आपको ये कैसे अंदाजा लगेगा सर होगा या नहीं होगा, तो वो देखो डिपेंड करता है कि आपने बुक पढ़ी है या नहीं पढ़ी है। आपने सभी टाइप के क्वेश्चंस बुक से एक बार रीड किए हैं या नहीं किए, नहीं किए तो फिर आप देख के तो ऐसे डायरेक्ट नहीं पहचान सकते, कोई ऐसा मंत्र तो है नहीं कि सवाल देखो और पहचान जाओ बिना पढ़े। तो किताब पढ़ना इसलिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि किताब पढ़ने से हमें हर टाइप का क्वेश्चन हमारे माइंड से होकर गुजर जाता है, और हर टाइप का कॉन्सेप्ट भी हमारे दिमाग से होकर निकल जाता है, जिससे कि फिर हमें ये आइडिया रहता है कि हाँ इस टाइप का क्वेश्चन इस वे में ले जाएंगे तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो ये तो इसलिए हम कहते हैं किताब को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हमने इसको साइन कॉस में ब्रेक किया, एलसीएम लिया, काट पीट की, नीचे वाले को लेट किया, ऊपर वाला मिल गया, फिर ऐसे किया 1/t का log mod t और t की वैल्यू लगा दी आपने, ठीक है। तो आंसर आ गया। इस कॉन्सेप्ट से आप चलिए, और फॉर्मूले बहुत ज़रूरी हैं, आप फॉर्मूले ज़रूर याद रखिएगा। ऐसा ना हो कि आप फॉर्मूले याद नहीं है आपको तो दिक्कत रहेगी प्यारे, क्योंकि बिना फॉर्मूले याद आप समझ सकते हैं मैथ नहीं चल सकता है। फॉर्मूले याद होना बेहद ज़रूरी है। चलिए अगले प्रश्न को ले लेते हैं प्यारे। अगला जो प्रश्न है प्यारे, देखिए इसमें क्या है, इंटीग्रेशन cos x ओवर 1 प्लस साइन एक्स, और यहाँ पर 2 प्लस साइन एक्स, ठीक है, और dx, इसका मान हमसे पूछा है, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखिए क्या करेंगे। अब देखिए आपने अगर कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है, किताब से चैप्टर भी पढ़ रखा है, हर एक्सरसाइज के प्रोसेस को अपने माइंड से होकर आपने उतार रखा है, तो आप सवाल को देखते ही समझ गए होंगे कि इसमें क्या करना है। और जब आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, डायरेक्ट आप यही क्वेश्चन देख रहे हैं, तो फिर आप कैसे कर लेंगे, ये आप समझदार हैं और समझ सकते हैं। देखिए बच्चों, अगर हम यहाँ पे लेट करें, माना साइन एक्स बराबर टी, तो साइन एक्स को टी मानेंगे तो cos x मिल जाएगा, dx मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप करिए साइन एक्स का अवकलन cos x और dx बराबर dt, ठीक है। अब इसको आप लगा दीजिए ऊपर, तो इंटीग्रेशन cos x dx ये क्या लगाने वाले हैं, dt अपॉन 1 प्लस टी, और यहाँ पर 2 प्लस टी। अब ये सवाल हो जाएगा आंशिक भिन्न से, किससे, आंशिक भिन्न से, ठीक है। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 बना दो। तो आंशिक भिन्न से यहाँ पर लिखेंगे 1/1 प्लस टी 2 प्लस टी बराबर a/1 प्लस टी, वही फर्स्ट टाइप की फ्रैक्शन है, b/2 प्लस टी, ठीक है। अब आप क्या करिए बच्चों यहाँ पे, अब देखिए आप
यहाँ पे एलसीएम लीजिए तो 1/1 + t तो है और 2 + t भी है। यहाँ एलसीएम क्या आएगा 1 + t 2 + t, इससे ही कट गया, इसका ऊपर 2 + t, इससे ही कट गया, इसका ऊपर 1 + t, इससे प्यारे ये कट गया। ठीक है, देखिए क्या होगा अब यहाँ पे 1 = 2 का a में करेंगे 2a + 2t, b का 1 में करेंगे b + bt। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए t के गुणांक और अचर पदों की क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो t के गुणांकों की तुलना करने पर, यही कॉन्सेप्ट है। इसमें लघु अति लघु भी शामिल है क्वेश्चंस। ठीक है, तो ऐसा मत समझिएगा, सॉल्व करने को आ जाए तो आपको बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करके आना है। ठीक है, तो टी का गुणांक इधर तो 0 है, इधर क्या है 2, वो इधर है आपका टी का गुणांक है यहाँ पर ये a होगा ना, 2a और 2at होगा यहाँ पे 8t, तो टी का गुणांक यहाँ a हो गया और इधर b हो गया, समीकरण नंबर 2। फिर अचर पदों की तुलना करो, अचर पदों की तुलना करने पर, तो अचर पद क्या है प्यारे यहाँ पे, तो यहाँ पर देखो जो अचर पद है इधर तो 1 है और इधर जो अचर पद है वो है आपका 2a + b, समीकरण नंबर 3 हो गया। अब 2 और 3 को सॉल्व करना है और a b के मान निकालने। तो ऐसा करो प्यारे, 2 में से 3 को घटा दो या 3 में से 2 को घटा दो तो b से b कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखिए समीकरण 3 माइनस समीकरण 2 करने पर 3 में से 2 घटा दो, तो भाई देखिए 3 क्या है 1 = 2a + b। ठीक है, और 2 क्या है 0 = a + b, घटाने पर माइनस माइनस माइनस, b से भी कट गया, 1 में से 0 गया 1, 2a में से 1 गया 1, तो a की वैल्यू क्या आ गई 1, a की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। अब इस a की वैल्यू को उठा के किसी भी के क्वेश्चन में पुट कर दो तो b की वैल्यू मिल जाएगी, तो पुट इन सेकेंड, तो 0 = a की वैल्यू 1 और प्लस b, तो भैया यहाँ से b की जो वैल्यू मिल जाएगी वो मिल जाएगी -1। ठीक है, तो a और b दोनों के मान आ गए। अब इन दोनों मानों को उठा के आप जो है यहाँ पुट कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे लगा दीजिए, तो भाई 1/1 + t और ये 2 + t बराबर a की जगह a की वैल्यू लगाएंगे आप, कितनी है 1 और बटे में 1 + t, b की जगह b की वैल्यू लगाएंगे आप -1/2 + t। ठीक है, अब देखिए इसकी वैल्यू क्या मिल गई हमें ये, तो हम यहाँ पर इसकी जगह लगा सकते हैं पुट इन फर्स्ट, समीकरण के में रख सकते हैं, तो इस वैल्यू को इसकी को फर्स्ट में लगा दो, तो इंटीग्रेशन dt इसकी वैल्यू क्या है देखो ऐसे करके लगाओ, इस पूरे की जगह पे लगा दो ये वाली वैल्यू 1/1 + t माइनस 1/2 + t। ठीक है, और dt ये वाला है। ठीक है, अब ये समाकलन लायक हो गया, पहले ये समाकलन लायक नहीं था, हम इसका डायरेक्ट समाकलन नहीं कर सकते थे, होता ही नहीं, करते कहाँ से, तो इसलिए पहले हमने इसको लेट किया, उसके बाद आंशिक भिन्न एक प्रोसेस होता है, आपने पढ़ा होगा चैप्टर के अंदर, मैंने पढ़ाया आपको। ठीक है, तो ये वो प्रोसेस यूज कर लिया हमने आंशिक भिन्न वाला, उससे गुणनखंड कर लिए और इसको इंटीग्रेशन लायक बना दिया। अब इसका हम आराम से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, टी के सापेक्ष समाकलन करने पर, तो करेंगे देखिए क्या होगा, इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/1 + t dt और माइनस इंटीग्रेशन अलग अलग कर दिया 2 + t और dt, तो 1/x का log mod 1 + t माइनस log mod 2 + t n + c,
अब आपको टी की वैल्यू और लगानी है, ऐसा कर लो पहले। अच्छा है, ये लॉग देखिए माइनस में तो डिवाइड में हो जाएगा अकॉर्डिंग टू लॉग प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये लॉग डिवाइड में आ जाएगा 1 + t अपॉन 2 + t, ठीक है, एंड प्लस c। अब देखिए आप चाहते तो यहाँ पे log c भी कर सकते थे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए प्यारे यहाँ पे t की वैल्यू और आप लगाइए, जो कि आपने t को लेट किया था क्या, sin x, तो यहाँ पे sin x लगा दो, तो log mod 1 + sin x अपॉन 2 + sin x प्लस c, दिस इज योर आंसर। ऐसे आपको करना है, आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो सवाल से अगर देखिए आपने, मैं रियली बताऊँगा, अगर आपने चैप्टर पढ़ रखे हैं तो फिर आप सवालों को कर सकते हैं। चैप्टर में जो एक्सरसाइज हमने समाकलन में 11 एक्सरसाइज हमने पढ़ी थी, तो वहाँ 11 कॉन्सेप्ट हमने पढ़े थे, तो उन कॉन्सेप्टों को आप याद करिए, फॉर्मूले आप याद करिए, रट्टा मत मारिए, याद होना चाहिए हाँ कि इस एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट ये है, इस कॉन्सेप्ट से सवाल होते हैं, तो फिर उन्हीं में से एक कॉन्सेप्ट से सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, कैलकुलेशन स्ट्रांग होनी चाहिए, फॉर्मूले याद होनी चाहिए, ठीक, इतना कर लेंगे आप तो मैथ आपका बाकी में स्ट्रांग हो जाएगा। चलिए, तो ये सवाल भी आपका बच्चों यहाँ पर समाप्त हुआ। अब लेते हैं बच्चों अगले प्रश्न को। डेली प्रैक्टिस करते रहिए, फॉर्मूले डेली फेरते रहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फॉर्मूले आप फेरना बंद कर दें, एग्जाम ना हो उस दिन तक फॉर्मूले आप रिवाइज करते रहिए, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन 1 - k cos x अपॉन cos x 1 + k cos x एंड dx, ठीक है। इसका हमें जो है समाकलन करना है बच्चों, ठीक है। चलिए तो देखिए क्या करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए अगर आप cos x को मानेंगे तो sin x मिलेगा, बट इसमें sin x कहीं नज़र नहीं आ रहा, ठीक है, तो उस कॉन्सेप्ट से तो आप नहीं करेंगे। तो आप ऐसा करो, इसमें फिर थोड़ा सा आप लॉजिक लगाइए। इंटीग्रेशन 1 - k cos x तो है और नीचे प्लस k cos x है, ठीक है, इनटू ब्रैकेट में 1 + k cos x है। तो इसका ना इस हर का परिमेयकरण कर दो आप, इसका परिमेयकरण करने पर, तो परिमेयकरण जब आप करेंगे तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगा, बट सिंबल चेंज हो जाएगा। यहाँ पे 1 - k cos x और यहाँ पे 1 - k cos x और dx, ठीक है, सिंबल आप चेंज करके करेंगे। तो इंटीग्रेशन 1 - cos x इंटू 1 - cos x क्या हो गया, 1 - cos x का होल स्क्वायर, ऊपर तो बन गया और नीचे देखो cos x तो एज इट इज है, एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, तो a² - b² यानी cos स्क्वायर में आ जाएगा, ठीक है, और dx। तो इंटीग्रेशन यहाँ देखिए a - b का होल स्क्वायर बन गया ऊपर, तो फॉर्मूला ओपन कर सकते हैं हम, तो a² + b² - 2ab और नीचे cos x, और ये 1 - cos स्क्वायर x क्या होता है, sin स्क्वायर x और dx, ठीक है। अब आप देखिए बच्चों यहाँ पर आप क्या करेंगे आगे, यहाँ पर आप क्या कीजिए, इस 1 का फॉर्मूला ओपन कीजिए। 1 की जगह हम लगा सकते हैं sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x एंड प्लस ऑलरेडी के cos स्क्वायर x है और माइनस के 2 cos x एंड डिवाइड बाई 1 की जगह sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x और ये cos स्क्वायर x है और ये माइनस के 2 cos x है एंड डिवाइड बाई cos x और यहाँ पर ये sin स्क्वायर x dx। अब प्यारे देखिए एक cos स्क्वायर x और एक cos स्क्वायर x, 2 cos स्क्वायर x हो गए, तो इंटीग्रेशन ये sin स्क्वायर x तो रहेगा ही रहेगा यहाँ पे, और एक 2 sin स्क्वायर x और माइनस के 2 cos x डिवाइड बाई
cos x इंटू साइन स्क्वायर एक्स। अब आप क्या करिए प्यारे, यहाँ पर अगर हम इसका डिवाइड अलग देते हैं, देखिए इसका डिवाइड अगर इसमें देंगे तो इससे कट जाएगा, 1 अपॉन कॉस बचेगा, 1 अपॉन कॉस सेक हो जाएगा, सेक का समाकलन हम जानते हैं, ठीक है। इसका डिवाइड इसमें देंगे तो यहाँ साइन स्क्वायर कट जाएगा, वही 1 अपॉन, और इसका डिवाइड जब हम इसमें देंगे तो भी इससे कट जाएगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर कोसेक स्क्वायर हो जाएगा। इज दैट क्लियर ना? चलिए भाई, ये तो था ही था हमारे पास, इसका हमने फॉर्मूला लगा दिया, जुड़ के एक और एक 2 ओहो प्यारे, एक कॉस स्क्वायर, एक कॉस स्क्वायर, 2 कॉस स्क्वायर हो गया ये, समझे भाई, मिस्टेक साइन स्क्वायर हो गया था, चलो ठीक है, हो गया, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स है, एक कॉस स्क्वायर, एक कॉस स्क्वायर, 2 कॉस स्क्वायर, और ये, और नीचे एज इट इज। अब इसका डिवाइड आप अलग करिए, ठीक है, एंड डी एक्स। तो यहाँ पर इधर आ जाए, इंटीग्रेशन, इसका भाग साइन स्क्वायर एक्स में दीजिए, तो साइन स्क्वायर एक्स ओवर कॉस एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, फिर इसका डिवाइड 2 कॉस स्क्वायर एक्स में कीजिए, तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स ओवर कॉस एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। फिर इसका डिवाइड आप इसमें दीजिए, तो माइनस के 2 कॉस एक्स ओवर कॉस एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, और होल डी एक्स। अब देखिए काट पीट कर देते हैं कुछ, देखिए इससे तो ये कट गया यहाँ पे, ठीक है, इससे इसकी पावर कट गई, और इससे ये कट गया, तो बचा क्या प्यारे, इंटीग्रेशन, ऊपर बचा आपका 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस, और यहाँ बचा पावर कट गई, तो 2 कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर कर लिखो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और माइनस के यहाँ पे बचा 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स और डी एक्स, ठीक है। इंटीग्रेशन 1 अपॉन कॉस क्या हो गया, सेक एक्स, साइन बटे कॉस क्या हो गया, कॉट, और 1 अपॉन कॉस सेक, ठीक है। ये जो है आपका कॉस बटे साइन कॉट हो गया, इससे तो कट जाएगा ना ये पावर, साइन स्क्वायर एक्स है ना ये, तो साइन एक्स इंटू साइन एक्स हो गया ये, है ना, साइन स्क्वायर एक्स को साइन एक्स इंटू साइन एक्स ब्रेक कर लिया, और ये क्या हो गया, कॉस बटे साइन कॉट एक्स, और इंटू 1 अपॉन साइन कोसेक एक्स, ठीक है। उसके बाद ये 1 अपॉन साइन स्क्वायर क्या हो गया, कोसेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स, ठीक है, इतना कर दिया, ओके। सबसे पहले अलग भाग दे दिया हमने, अलग भाग देने के बाद जो बचता है, उससे जो फॉर्मूले बन रहे हैं वो अपने फॉर्मूले बना लिए, ठीक है। अब यहाँ पर आप इसका समाकलन कीजिए, तो सेक एक्स का समाकलन जानते हो, तो इसका समाकलन तुम जानते हो, सबका समाकलन तुम जानते हो, बस समाकलन कर दीजिए आप यहाँ पे, तो x के सापेक्ष समाकलन करने पर, तो देखिए प्यारे, सेक एक्स का समाकलन, तो सेक एक्स का होता है log 10 π/4 प्लस x/2, ठीक है, सेक एक्स का log 10 π/4 प्लस x/2, ठीक है। एंड कॉट एक्स कोसेक एक्स का क्या होता है, कॉट एक्स कोसेक एक्स का होता है log माइनस के कॉट एक्स, ठीक है, माइनस के कॉट एक्स, और कोसेक एक्स का एक्स का क्या होता है, नहीं यहाँ पर ये जो होता है कोसेक कॉट एक्स इंटू कोसेक एक्स, माइनस के कोसेक एक्स का होता है, माइनस के कोसेक एक्स, और ये होता है माइनस के कॉट एक्स का, ठीक है। तो प्लस का हो जाएगा कॉट एक्स एंड प्लस सी, दिस इज योर आंसर, ठीक है। क्योंकि कोसेक एक्स का माइनस के कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है, और कॉट एक्स का माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, और यही आपका आंसर, इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। तो सवाल को पहले ब्रेक कीजिए, ठीक है, उस लायक आप बनाइए, इंटीग्रेशन लायक आप उसको पहले बनाइए, ठीक है, उसके बाद आप काम करिए, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं जाने वाली है, ठीक है।
चलिए, तो ये सवाल भी आपका बच्चों यहाँ पे कंप्लीट हुआ। बच्चों आंसर में बस प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे 2 आ रहा है, हमारा 2 कहाँ गया? यस बच्चों, बस ये 2 रह गया आपका ना, ये 2 हमने छोड़ दिया है। यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, तो फिर यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, ठीक है। ये 2 हमसे बाई मिस्टेक छूट गया था, अब आप लगा दीजिए आंसर। चल, तो समझ में आया ना, बहुत इजी था। एक बार फिर समझ लो। चलो, किया क्या हमने, देखिए प्यारे, इस 1 प्लस कोसेस का ऊपर नीचे परमीकरण कर दिया। परमीकरण करते हैं तो क्या करते हैं, सिंबल चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऊपर सेम होल स्क्वायर, नीचे 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला ओपन कर दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2a, वही 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, ठीक है। फिर इस 1 की जगह क्या कर दिया हमने, फॉर्मूला लगा दिया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और बाकी एज इट इज़, ठीक है। फिर इसका डिवाइडेशन हमने अलग कर दिया, ये जोड़ के 2 लिख दिए, और फिर इसका डिवाइड हमने अलग अलग कर दिया सब में। डिवाइड अलग करने के बाद कुछ कैंसिल आउट हुए, कुछ कैंसिल आउट करने के बाद जो बचा वो ये है तुम्हारे सामने, 1 अपॉन कॉस सेक, कॉस साइन कॉट, और 1 अपॉन साइन कोसेक, और 2 का 2। यहाँ पर देखिए प्यारे, यहाँ पर ये इंटू में 2 है, ये वाला 2 इससे कट गया, 1 अपॉन साइन स्क्वायर बचा, तो 2 1 अपॉन साइन स्क्वायर कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब इन सब का समाकलन कर दिया, सेक एक्स का log 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, और इसका कोसेक कॉट एक्स इंटू कोसेक एक्स का, तो है माइनस के कोसेक एक्स का, ठीक है, और कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस के कॉट एक्स का, तो प्लस हो जाएगा, जो कि माइनस कॉट एक्स होता है, एक माइनस प्लस ही प्लस कॉट एक्स। ये आपका आंसर आया, इस तरीके से अपन किया, ठीक है। तो ईजी सवाल है, बशर्ते आप थोड़ा सा सही से फोकस करें, फॉर्मूले आपको थोड़ा याद हों, ठीक है। फॉर्मूले कन्फ्यूजन वाले होते हैं, कभी कभी कई फॉर्मूले हमें कन्फ्यूज पैदा कर देते हैं, तो आप थोड़ा सा क्लियरिटी के साथ याद करें, पर डे याद करें। आप फॉर्मूले कन्फ्यूज हो रहे हैं तो उसका एक ही इलाज है कि आप डेली फॉर्मूलों को याद करिए, समझ के थोड़ा सा याद कीजिए, जो आपको थोड़ा कम याद है पहले आप उन्हें याद कीजिए, ठीक है। ये सारी चीज़ों को गौर दीजिए आप। चलिए, तो आपका ये सवाल भी बच्चों यहाँ पर समाप्त हुआ। अब बढ़ेंगे बच्चों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगले प्रश्न में कहा है इंटीग्रेशन 1 प्लस लॉग एक्स अपॉन एक्स, और ऊपर पूरे का होल स्क्वायर dx, इसका समाकलन करना है या मान निकालना, एक ही बात है, ठीक है। देखिए यहाँ भी आपको साफ दिख गया होगा कि हम क्या करें कि हमारा काम आगे बन जाए, साफ आपको नज़र आ गया होगा, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना। देखिए क्या यहाँ पर अगर देखिए बच्चों इस पूरे ब्रैकेट को लेट कर लूँ तो मुझे ये मिल जाएगा, यानी माना 1 प्लस लॉग एक्स बराबर टी, तो 1 का तो 0 हो गया, लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स, और dx बराबर dt। तो फाइनली देखिए dx ओवर dt मिल गया, देखो dx ओवर dt नहीं, dx ओवर x की वैल्यू क्या आ गई, dt आ गई, ठीक है। ये अब आप ऊपर लगा दीजिए, तो इंटीग्रेशन इसकी जगह क्या माना है, t, ऊपर से स्क्वायर, और इस पूरे की जगह क्या आ गया, dt। अब इसका समाकलन कर दीजिए, तो t की पावर 2 का t की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस c, तो t की वैल्यू लगा दीजिए प्यारे, कितनी है, 1 प्लस लॉग एक्स की पावर 3 अपॉन 3 प्लस c, इससे जो आंसर, ठीक है। इजी से ऐसे होते हैं सवाल, नॉर्मल से सवाल आते हैं, बस ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूले आप याद रखिएगा, इतनी चीज़ें हम करा रहे हैं, इन्हें प्रैक्टिस करते रहिएगा जब तक पेपर ना हो, ठीक है। बाकी में आपका पेपर स्ट्रांग होगा, ओके।